जय हिंद दोस्तों, पीसीएम बाई पवन सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f=r/2 हो। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक फोटो बनाए हैं। फोटो को ध्यान से देखिए। एक अवतल दर्पण लिए हैं जिसको बाहर से कलई किया रहता है और धासे भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इसमें अनंत से एक किरण आती है ए और यहाँ बी बिंदु से टकरा के और फोकस से होकर देखिए इसी फोटो में से देख के इधर वाला बात लिखेंगे कि माना कि हमने एक अवतल दर्पण ml लिया, यहाँ हम लोग नाम दे देंगे m और n। ml लिया जिसमें ab किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस यानी कि बाद एफ से होकर गुजरती है, यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के ध्रुव को P एवं वक्रता केंद्र को C माना। अब देखिए हम लोग आगे सिद्ध करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग कोण I बराबर कोण R। देखिए तो ये होता है कोण I और ये कोण R। ये आपतित किरण ये अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण है ये अभिलंब है तो इसको हम लोग R कहते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से I और R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो ये और ये बराबर हो गया। तो अब हम लोग एक त्रिभुज में पढ़ते हैं, त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई दो समांतर रेखा है और उसको कोई रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण की वजह से क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हम लोग यही यहाँ हम लोग देखेंगे कि कोण ABC, देखेंगे कोण ABC ये बराबर होता है BCF, कोण BCF। यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा किसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण की वजह से ये कोण और ये कोण बराबर। तो देखिए एकदम आसान है, जब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे कि अतः कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। तो लिखेंगे कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है ना तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, ABC नहीं BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः इसलिए जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि अब देखिए बराबर में ये भुजा को नहीं लेंगे हम लोग, जो दो कोण बराबर है उसके सामने वाले भुजा को लेते हैं। यानी कि I के सामने वाला भुजा ये है, R के सामने वाला भुजा ये है, तो यही दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि BF बराबर होगा CF के, यानी कि ये जो BF होगा वो CF के क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब फिर लिखेंगे कि बिंदु यहाँ लिखेंगे बिंदु P, बिंदु B P के नज़दीक है, बिंदु B P के काफ़ी नज़दीक है। ये जो बिंदु B है वो P के काफ़ी क्या है, नज़दीक है। तो जब ये बिंदु B P के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु B है इसको उठा के हम यहाँ रख दिए तो PF कहिए या चाहे BF कहिए एक ही बात है। तो यहाँ BF बराबर PF। तो देखिए BF और BF आपस में क्या है, बराबर है। ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए BF और BF बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि PF जो है LHS जब LHS के बराबर है
तो RHS भी RHS के क्या होगा, बराबर होगा। तो PF यानी कि CF हम लोग लिख सकते हैं, CF बराबर PF। देखिए ये और ये बराबर है, तो लिखेंगे ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर है, यानी कि BF बराबर BF, ये जो है BF के बराबर, तो CF भी PF के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये फिगर के अनुसार देखते हैं, तो लिखेंगे PC बराबर PC, लिखेंगे यहाँ PC, तो PC की जगह पर लिखेंगे PF, PC को हम लोग लिख सकते हैं PF प्लस CF। तो यहाँ PC को PC की जगह पर R लिखेंगे, PF रहने देते हैं, प्लस CF को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF। तो देखिए तो R PF की जगह पर F प्लस F, तो ये R बराबर क्या आ जाएगा 2F, तो यही हो जाएगा F बराबर R/2, यही हम लोग को लाना था।